अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 28 फरवरी 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 60,464 पर। तकरीबन मार्केट आज 4 पॉइंट प्लस जो है वो क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं 234.890 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो स्टार्ट में मार्केट काफी बेहतर रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता डबल टॉप लगाने के बाद मार्केट ने जो है वो फिर थोड़ी बहुत करेक्शन की, सेलिंग प्रेशर देखा गया और क्लोजिंग दी मार्केट ने 60,464 पर। आज के जो है मार्केट के लोज एंड हाइस की बात करते हैं तो 60,420 का मार्केट ने आज लो लगाया था और 61,237 का मार्केट ने आज हाई लगाया। आज का टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खासतौर पर बैंक ऑफ पंजाब, PIA के इलेक्ट्रिक, WTL और PRL जो है वो शामिल है। मार्केट की कैंडल की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल छोटी सी जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। फिलहाल मार्केट इन छोटे से बैंड के अंदर मूव कर रही है जिसकी सपोर्ट है तकरीबन मार्केट की 58,822 की और रेजिस्टेंस है तकरीबन 62,037 की। आज के दिन जो है आपने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है वो सवाल ले लेते हैं। मैडम है वॉक एंड से आपने पूछा कि OGDC 117.5 पे बाई किया है। इसका क्या फ्यूचर है। जी मैडम इसको देख लेते हैं कि OGDCL का जो है वो क्या पोजीशन है। OGDCL फिलहाल जो है ये है तो ये काफ़ी बेहतर ही नज़र आ रहा है। जैसे अभी रिसेंटली इसने लो लगाया तकरीबन 104.50 का ये, तो फिर उसके बाद इसके अंदर रिकवरी देखेगी और 113 पर इसकी क्लोजिंग होगी ये। और जिस टाइम भी ये तकरीबन आज के दिन ही अगर देख लें इसने हाई लगाया था 118 का, बिल्कुल इसने 116.02 की जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक की। क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे थी, जिस टाइम भी ये 116 रुपये से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर इसका अगला लेवल 126 रुपये होगा, तो आपने 117 का लिया हुआ है तो इसलिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर हिस्टोग्राम भी जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है तो ये एक अच्छा साइन है इसका। फिलहाल आप इसको जो है वो होल्ड ही रखें। ये PPL का भी आपने पूछा 104 पे आपने लिया हुआ है, फिलहाल जो है 102 पर है, अच्छे रेट पर ले लिया इसको भी। ये भी तकरीबन इसी बैंड के, थोड़ा सा यहाँ पर इसको टाइम लगना है ये। थोड़े से टाइम के बाद जो है फिर ये यहाँ से निकल जाएगा ये। इसको किसी और टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, बस ये यहीं पर ही है डे में ही। तो फिलहाल थोड़ा सा सब्र करें, यहाँ पर ये थोड़ा सा मूव करेगा इसी के अंदर, तो आपने घबराना नहीं है ये। तो ये तकरीबन 91 से लेकर 110 रुपये के दरमियान कुछ टाइम यहाँ पर गुजारेगा और फिर उसके बाद जो है ये गुजर जाएगा, ये ऊपर निकल जाएगा ये। जी कुछ और इसके बाद ऑडियो में पूछा शमीम अहमद साहब है। इनकी ऑडियो जो है वो आपको भी साथ साथ सुनाते हैं ये। आ, अस्सलाम वालेकुम, काज़ी नबी सलाह शमीम बात कर रहा हूँ। हाँ सर, ये मुझे बता कर आपसे क्या नाम है एडवाइस लेनी थी। ये जो आपने यूनिटी फूड्स का जो दिया था इसके मैंने शेयर्स तो बाई किए हैं, 2000 शेयर्स इसके लिए। लेकिन आज जो से है ये हाई हुआ है 20 रुपये 75 पैसे पे और उस पर जो लो हुआ है 19 रुपये 31 पैसे और ये क्लोज हुआ है 20 रुपये 61 पैसे पे। तो मुझे पता करना है कि ये तो अपनी टारगेट प्राइस पे आज नहीं गया, तो कल के दिन जो सा है क्या स्ट्रेटेजी मेरी होनी चाहिए इस सिलसिले में जो सा है वो आप क्या एडवाइस करेंगे मुझे, ये बता दें। जी थैंक यू सर। जी शमीम साहब आपने करना ये है कि तो ऑडियो आपकी बहुत ही जो है वो स्लो आवाज़ आ रही है। कोशिश करें जब नेक्स्ट टाइम ऑडियो करें तो थोड़ा सा जो है ना मोबाइल पास रखें, तो थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि क्लियर आवाज़ है। बाकी यूनिटी फूड जो आपको बाय कराया हुआ है उसका आपने बाय कर लिया इसको, फिर मैंने आपको इसका एक प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी आपके साथ मेंशन किया हुआ है और एक स्टॉप लॉस भी मेंशन किया हुआ है। अगर ये नीचे आ जाता है तो स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इस दौरान ये ऊपर चला जाता है, जैसे आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताया हुआ है, ये ऑलमोस्ट ये लेवल है 22 रुपये, जो ही क्रॉस करेगा तो वहां पर आपने लाजमी इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर लेनी है ये। तो बस यही आपकी जो है वो इसकी स्ट्रेटेजी जो है वो होनी चाहिए ये। नेक्स्ट जो है जहीर अब्बास साहब है इटली से, इन्होंने भी ऑडियो मैसेज भेजा, ये ऑडियो भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। PSX में जो है लेवरेज का क्या तरीकाकार है, लेवरेज अगर लेनी हो। और दूसरा ये कि शॉर्ट सेल में जो है ये लेवरेज जरूरी है कि नहीं जरूरी, तो इसके बारे में प्लीज बताइएगा। जी जहीर साहब, इस तरह होता है कि जो लेवरेज आपने पूछा, लेवरेज होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया मौजूद है तो आप इजाफी तकरीबन
बाज़ ब्रोकर 2% यानी कि 200% और बाज़ 400% भी आपको जो है वो माल खरीदने की इजाज़त देते हैं। मसलन 1 लाख रुपये आपके पास पड़ा, आप 3 लाख का माल खरीद सकते हैं। 2 लाख जो है वो ब्रोकर के पैसों से ही यानी कि आप खरीद सकते हैं। वो आपको लेवरेज जो है वो पर बाय करने की इजाज़त दे देता है। और बाज़ औक़ात 1 लाख रुपए का आपके पास पड़े हुए आप 4 लाख का भी माल खरीद सकते हैं। बाद में आपके पास पैसे होते हैं तो आप वो बाकी के पैसे जमा करा देते हैं। अदरवाइज़ इस दौरान ही अगर आप बेच देते हैं, 3 दिन का टाइम होता है जो भी ब्रोकर आपको जो है रिलैक्स करता है, 3 दिन 7 दिन, तो उसके अंदर अंदर फिर आपको वो लेवरेज जो है वो क्लियर करना पड़ता है। या महीने का जो एंड होता है उसमें जो है वो आपको लेवरेज जो है वो क्लियर करना पड़ता है। ये या तो पेमेंट देके क्लियर करना पड़ता है, या जो आपने स्टॉक उठाए होते हैं वो आपने जो है उसको क्लियर करना पड़ता है, जो महीने का आखिरी जो है वो हफ्ता होता है ये। तो लेवरेज ओपन करवानी पड़ती है अपनी। एक तो आपका अकाउंट होता है ना, उसी अकाउंट में ही लेवरेज का जो है वो ऑप्शन होती है, उसको ओपन करवाना पड़ता है अपने ब्रोकर से कहकर। बाकी जो आपने शॉर्ट सेलिंग का पूछा, शॉर्ट सेलिंग के लिए जो है वो लेवरेज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है तौसीफ साहब है दुबई से। आपने पूछा कि आपके पास है साजगार और आप कह रहे हैं कि आपको जो है वो तकरीबन 20% का इसका प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। प्रॉफिट टेकिंग करें या इसको जो है वो साथ होल्ड करें? ये सर इस तरह है ना कि साजगार फिलहाल तो काफ़ी बेहतर जा रही है। तकरीबन जो है पीक टू पीक जा रहा है। आज भी इसने अच्छा अपना जो है वो ब्रेकआउट दिया था। ये जो इसने 277 का दिया, 269 का इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी इसकी क्लोजिंग है। फिलहाल मेरा तो मशवरा ये है कि आप इसको स्टॉप लॉस के साथ चलाई रखेंगे। आप अगर आपने कहीं 250 से नीचे का कहीं लिया हुआ है तो तकरीबन आप इसका स्टॉप लॉस रखें 254 का। ये जब तक 254 से नीचे नहीं आता तो फिलहाल तब तक जो है आप इसको होल्ड करके रखें। और जो जो ये ऊपर जाता जाएगा साथ स्टॉप लॉस को भी अपना जो है वो ट्रेल करते जाएं ऊपर की तरफ ही। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सवाल है वो है जमील साहब है। आपने पूछा कि पीपीएल का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि नहीं, या एकमुलेट हो रहा है? जी एकमुलेट हो रहा है पीपीएल। अभी सर बता दिया पीपीएल के बारे में भी कि पीपीएल तकरीबन इस रेंज के अंदर, यहाँ पर ये जो रेंज मैंने मेंशन की थी डे टाइम फ्रेम की, इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये थोड़ा सा जो है एकमुलेट हो रहा है ये। तो इसलिए आप इसको जो है वो होल्ड करके रखें ये। जी मुनीर साहब है कराची से। आपने पूछा कि आप ईपीसीएल के अंदर जो है कह रहे हैं न्यू बाइंग ऑफ ईपीसीएल शुड बी डन और नॉट, कैन इट गो डाउन फर्दर? ईपीसीएल जो है फिलहाल बाइंग इसमें ना करें, इसमें फिलहाल जो है वो थोड़ा प्रेशर ही नजर आ रही है। इसमें फिलहाल अब बाइंग से जो है वो आप अवॉइड करें। हाँ जब आने वाले दिनों में ये 46 से ऊपर आ जाए तो फिर बाय कर सकते हैं ये। जी शुएब, जी शुएब साहब ने कुछ और मैसेज किया। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।